देखिए, आज एक बहुत उत्साह करने वाला दिवस है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने 23 वर्ष भी अपने पूरे किए हैं राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए। इसके साथ साथ में हम ये कह सकते हैं कि अविरल चल रही है, बिना रुके बिना थमे, जो विकास की गति है इस देश की। 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उसकी ओर हम पक्के कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो स्कीम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम और आप सब साक्षी थे उन कोविड काल के दिनों में, जब त्राई त्राई मची हुई थी। और इस योजना के अंतर्गत फुटकर, पथ विक्रेता, छोटे मोटे सब्जी वाले, हो सकता है छोटी नाई की दुकान, पान की दुकान, ऐसे बहुत छोटे छोटे व्यवसाय से आत्मनिर्भर रहने वाले बंधुओं को जो सहायता मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अनसिक्योर्ड लोन्स थे। जिसमें प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि ने इन लोगों को संकट काल से भी बाहर निकाला, आत्मनिर्भर भी बताया। और इसका आज ये परिणाम निकला है कि आधे से ज़्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ था। हमारी अर्थव्यवस्था जो आज 5वीं स्थान पर पहुंची है, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था तो अब पहले तो पेरिस जितनी होती थी आज से 30 साल पहले, परंतु आज हम विश्व में इसको एक ऊंचे स्थान पर लेकर पहुंचे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हम एक पहचान बन रहे हैं पूरे विश्व में, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, एक रिसोर्स सेक्टर के लिए। और ये गौरवान्वित करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और इस भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है, दोनों ने हाथ मिलाकर जो लाभान्वित किया है लोगों को, आम जनता को, इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। हमें गौरव है इस चीज़ पर। और निश्चित रूप से आज यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम और आगे बढ़ने में हर प्रयास सफलतापूर्वक करेंगे। मैं अंबिका जी का दर्द समझ सकती हूँ। इन्होंने कांग्रेस काल में इतनी गति के साथ प्रगति के कार्य कभी देखे नहीं हैं। जब अल्प सरकार भी थी कमलनाथ जी के अंतर्गत, तो इनके सरकारी दफ्तर ट्रांसफ़र इंडस्ट्री के अड्डे बन चुके थे। आज विश्व भर में जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जो एक हिस्सा पूरा युद्ध में फंसा हुआ है, उसके बावजूद हम ग्रोथ 7 से बेहतर हैं। और हम एक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेंटर के एक प्रेफर्ड चॉइस के रूप में उभरते आ रहे हैं। मैक्रो फंडामेंटल इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं हमारे देश की, वो सुदृढ़ हुई हैं। और शायद अंबिका जी ने अभी ये देखा नहीं है कि जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उसमें बजट एलोकेशन की तो बहुत ही खासी वृद्धि हुई है, परंतु जो 2 नई स्कीम्स आई हैं, जिसमें एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना के तहत ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये कोई भी स्कीम को डुप्लीकेट करना, स्कीम्स को कन्वर्ज करना, यानी कि साथ में मिलकर इम्प्लीमेंट करना, एक लचीलापन देना राज्यों को, उसके साथ में न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट के हिसाब से सॉइल टेस्टिंग, वैल्यू चेन डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर को कैसे उसमें रुझान दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये दिया है, उन्होंने एक एक्शन प्लान दिया है, जिसमें सारे स्टेट्स एक साथ अपने एक्शन प्लान्स की स्वीकृति लेंगे। तो परंपरागत कृषि, एग्रो फॉरेस्ट्री, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, ये बहुत सारी कृषि विकास योजनाओं को संकलित करके किसानों को सुविधा दी जा रही है। एडिबल ऑयल्स जो है, जो हमारे तेल का जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसको भी बूस्ट करने का कर रहे हैं। तो भाई साहब को कहिए कि पहले वो उस सब्जेक्ट के विषय में पढ़ के देखें, उसके योजनाओं का क्रियान्वयन क्या हो रहा है और योजना के बेहतरी के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, उसके बारे में देखिए।
क्रियान्वयन पे भी जी जी नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट बोल दूं, बिल्कुल नकेल कसी जा रही है। ये मोहन यादव की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आप देखते हैं कि इतने तत्पर, इतने तत्काल तौर पर एक्शन लिया जाता है उन दागी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पे जो योजनाओं का क्रियान्वयन या फिर कोई भी लाभ की जो योजना है वो नीचे तक पहुंचाने में कुछ गलतियां करते हैं या रुकावट पैदा करते हैं, उनको ट्रांसफर, निलंबित। आप देख चुके हैं विगत दिनों में कि ये मोहन यादव की सरकार का खौफ है, ये मोहन यादव के नियमों का पालन करने के लिए एक बिल्कुल वचनबद्ध सरकार है, और जो अधिकारी इसके क्रियान्वयन में सहयोग नहीं करते उनके ऊपर उचित कार्रवाई तुरंत होती है। ये संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, ये तत्पर कार्य करने वाले मुख्यमंत्री हैं, और ये डबल इंजन की सरकार है जो बिल्कुल इस क्रियान्वयन पर बहुत ध्यान और बहुत माइक्रो मैनेजमेंट के तौर पर काम कर रही है।